चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड सिमेट्री एलिमेंट है ना। फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड आता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से आई बना दो, स्मॉल आई, है ना। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से करते हैं ना, वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नाम से पता लग रहा होगा आपको, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा सेंटर होना चाहिए मॉलिक्यूल में जिसके अक्रॉस पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिक टाइप का हो, ठीक है। जैसे सर्कल की बात करते हो आप लोग, सर्कल सब लोग जानते हैं, है ना। सर्कल का सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। अच्छा, पता कैसे करेंगे हम लोग, है ना। मतलब क्या है, तो एक काम क्या करो, जो भी सेंटर आपने माना है कि अच्छा इस सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उससे ना अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ किया करो, है ना। 180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ किया करो। अगर वो सेम डिस्टेंस पे जाके सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से मिलती हैं, है ना, और एक ही लाइन नहीं, ऐसी इनफाइनाइट डायरेक्शंस में इनफाइनाइट लाइंस, देखो ये वाली लाइन भी सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से जाके मिली है सेम डिस्टेंस पे, ये भी देखो सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से मिली है, ये भी सेम टाइप की। तो जैसे इनफाइनाइट लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूंगा हर पॉसिबल प्लेन में, तो अगर सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से जाके मिलती हैं, तब उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। प्लेन की तरह नहीं कोई भी एक होना चाहिए, नहीं, ये जो लाइंस है आपकी, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपकी होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और हर एक लाइन में सेम टाइप का आइटम, ग्रुप या ऑब्जेक्ट जो भी है आपका मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल में एक ही हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। प्लेन तो काफी सारे हो सकते थे, पर सेंटर किसी में एक ही हो सकता है, और बहुत ईजी है पता करना, है ना। अब किसी भी कंपाउंड को देख के पता कर सकते हो कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट वाली बात। जैसे एल्कीन की बात करते हैं हम लोग, एल्कीन आप लोग जानते हैं सब लोग, है ना। जैसे मैं अगर रखूं Cl और H, है ना, इधर मैं लिखूं Cl और H, बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। यस सर। बताओ, है ना। कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखो यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी पॉइंट मानूं, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ भी क्लोरीन है ना। यहाँ पे इधर चलने पे H है, तो उधर ही अपोजिट डायरेक्शन चलने पे H है, ठीक है ना। इधर कार्बन मिलेगा, इधर कार्बन मिलेगा, ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, नीचे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करो, तो क्या मिल रहा है आपको, सेम टाइप का मिल रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूलर एटम्स वगैरह मिल रहा है। तो क्या बोलोगे इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो देख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री is a point from which if lines are drawn, then देखो lines are drawn on both sides, then these lines will meet identical points in the molecule, ठीक है ना। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टाइप का आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो बताओ मुझे, साइक्लोप्रोपेन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। यस सर। है ना, हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। COSE फाइंड आउट करना है आपको, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। इसके सेंटर से देखो हर इनफाइनाइट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो, तो देखो सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के एटम ग्रुप्स वगैरह मिलेंगे। तो बिल्कुल इसमें क्या बोलेंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन में है क्या, बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो। यस सर। नहीं है, साइक्लोप्रोपेन में सेंटर ऑफ नो सिमेट्री सर, नहीं है, नहीं। है ना। अगर इसके सेंटर को भी मैं मानूं,
तो देखो यहाँ पे मुझे CH2 मिला है, तो इसी डिस्टेंस पे कहाँ CH2 है? नहीं है CH2, तो नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। इस डायरेक्शन में यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कहाँ CH2 है? नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ में आया ना बात? तो दिखने से मतलब नहीं कि वो सिमेट्री जैसा दिख रहा है, वो है ना, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ, इधर ही लिख देते हैं थोड़ा क्वेश्चन। अगर मैं ऐसे करूं, इधर H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ H। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। Yes, sir. अरे नहीं है, अभी तो बताया नहीं है भाई, नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? केवल एक डायरेक्शन होने से नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो H है, Cl है, यहाँ Cl है, H है। हाँ, तो आपको ये तो दिखाई देगा, चलो एक पॉइंट मान लेते हैं, Cl सेम डिस्टेंस पे है, H सेम डिस्टेंस पे। पर यहाँ पे जब CH2 आपको मिलेगा, तो यहाँ पे CH2 कहाँ मिलेगा बताओ आपको? नहीं मिल पाया ना। हर पॉसिबल प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप की ग्रुप और एटम, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलोगे क्या इसमें? नहीं बोलोगे, है ना। हर पॉसिबल इनफाइनाइट डायरेक्शंस में हर टाइप, हर जगह सेम टाइप के एटम्स और ग्रुप्स होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, तब उस सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, बोलो समझ में नहीं आया? बताओ अभी तक समझ में आ रही बात? चलो और क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में आएगा। अच्छा, और एक ऐसा क्वेश्चन देता अगर मैं आपको कि और इसमें मैं लगा दूं आपके लिए वही ClH और HCl। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ, इसमें हो जाएगा। Yes, sir. इसके सेंटर से देखो आप, हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपका सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के एटम और ग्रुप मिल रहे हैं, तो बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको? हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है ना। चलो लिखो जल्दी से, आगे चलते हैं, फिर और क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन का आंसर दो। चलो ऐसे बनाते हैं। बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? ये मिथाइल है, Yes, sir. Yes. है ना, दिखाई दे रहा है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल। तो इसके सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के एटम ग्रुप आपको मिलेंगे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अब थोड़े और सिंपल टाइप के क्वेश्चन। यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो। बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अरे नहीं है भाई, नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो दोनों ऊपर है। हाँ, प्लेन के ऊपर है। अगर आप सेंटर को इधर सेंटर मानोगे तो ठीक है, चलो देखो CH2 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 सब मिल गए आपको, पर ये क्लोरीन ऊपर है आपसे, प्लेन के ऊपर मानो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ आप लेके जाओगे इसको Cl को, तो यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ क्लोरीन होना चाहिए ना। आया समझ में नहीं आया? जितना ऊपर लाइन जाएगा उतना ही तो नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है? यहाँ तो कहीं क्लोरीन नहीं, क्लोरीन तो ऊपर है वापस, ये वाला भी। तो काय का सेंटर ऑफ सिमेट्री? कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बताओ
समझ में नहीं आया बोलो। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ऐसा करता है इस मॉलिक्यूल को, ऐसा होता है कि ऊपर वेज की तरफ आपका क्लोरीन है और यहाँ पे डैश पे क्लोरीन है। अब बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल। अब आप बोलोगे कि हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखो हर पॉसिबल डायरेक्शन में अब सेम टाइप की ग्रुप और एटम मिल जाएंगे आपको, है ना, सेम डिस्टेंस पे। बताओ इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बोलो। 6 और 7 में समझ में आ गई बात? कर सकते हैं। चलो तो ये बताओ, बोलो Yes, सेंटर ऑफ sir. सिमेट्री है कैसे? Yes, sir. है ना? Yes, हाँ sir. देखो अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप के एटम्स वगैरह मिल रहे हैं, देखो, है ना? तो हाँ इसमें बोल सकते हो कि यहाँ देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, बना सकते हैं। चलो देखो आगे चलते हैं फिर। हो गया। हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एल्कीन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं ऐसे करूं कि यहाँ पे CH3H है, यहाँ CH3H है, बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बताओ। No, sir. नहीं है No. ना? No. हाँ अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप होने चाहिए तभी हो सकता है एल्कीन वगैरह या किसी मॉलिक्यूल में, है ना? वो देखना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कोई जनरलाइज स्टेटमेंट आप लोग नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा चलो बताओ CH4 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? मीथेन। Yes, sir. Yes. अरे देख तो लो पहले CH4 होता No, कैसे sir. है। CH4 टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब जानते हैं सब लोग, है ना? तो कौन सा सेंटर मानोगे, बताओ कहाँ मानोगे? अगर आप कार्बन को सेंटर पे मानते हो, यहाँ पे सेंटर मानते हो, तो ऊपर जब H मिलेगा तो यहाँ पे कहाँ H मिलेगा आपको? मिलेगा कहीं H? इस डायरेक्शन में आपको H मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में कहाँ H मिलेगा आपको? बताओ। अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी ना होते हैं, अपन वो एंटिटी में थोड़ी ना होते हैं सबके सब एटम ग्रुप एक दूसरे के, है ना? इधर की साइड आपको H मिलेगा, तो यहाँ पे कहाँ H मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ऐसे मतलब नहीं, कोई भी ग्रुप आप लगाओ, ये तो चलो सब सिमिलर थे, कोई एक भी डिसिमिलर भी होता या कुछ भी होता, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? बोलो बताओ। No, sir. नहीं ना? तो किसी भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में sp3 है जो भी आपके पास एटम्स है, उनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, याद रखना है बात, कहीं नहीं होता कभी भी। जैसे अगर मैं बोलूं CH3Cl, बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। No, sir. नहीं होगा, है ना? कुछ भी लिखो किसी तरह से, जैसे मैं बोल चलो CCl4 में बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं होगा, है ना? कोई भी आप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी टेट्राहेड्रल CH2Cl2 ले लो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में कभी पॉसिबल ही नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री होना, है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन। अच्छा तो ये तो हो गए आपके टेट्राहेड्रल वाले केसेस। अच्छा अब एलीन वाले केसेस पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एलीन है ना, बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भूल गए फिर से, कैसे, कौन सा एलीन है? बोलो। आइए सर इसमें। ये E1 नंबर एलीन है। E1 नंबर एलीन याद है, अभी तो पढ़ा था जस्ट। E1 नंबर एलीन कैसा होता है? एक दो ग्रुप अगर एक प्लेन में है तो बाकी जो दो ग्रुप होंगे वो आपके आउट ऑफ द प्लेन होंगे, है ना? और कहीं भी अगर ऐसा आउट ऑफ द प्लेन वाला केस आ जाता है तो बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी हो सकता है क्या? No, sir. No, नहीं हो sir. सकता ना। हाँ क्योंकि इधर से अगर आप क्लोरीन की तरफ चलोगे तो वहां पे आपको कहाँ प्लेन में क्लोरीन मिलेगा, है ना? समझ में आ गई ना बात? तो परपेंडिकुलर वाले में तो कहीं भी हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना? प्लेनर टाइप मॉलिक्यूल होंगे तो चलो फिर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इस टाइप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन
में जाएंगे ग्रुप्स तो कहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, कभी भी नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इवन नंबर एलिमेंट वाले सिस्टम में तो ग्रुप चाहे कैसे भी हो, अपोजिट हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। समझ में आई बात? चलो देखो आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट है और क्वेश्चन। मान लो आपके पास ऑड नंबर वाला एलिन सिस्टम हो, है ना। तो इसमें जैसे मैं करूं HCl और इधर की साइड ClH, बताओ इसमें हो सकता है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? बोल। यस सर। यस सर, हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है ऑड नंबर एलिन सिस्टम में प्लेन में आ जाते हैं जो भी ग्रुप्स एटम्स होते हैं, और प्लेन में है, ठीक है। चलो प्लेन में है तो होने के चांसेस हैं, और देख लो ग्रुप और एटम सेम है क्या अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे Cl और Cl यहाँ पे सेम है बिल्कुल, अब HH बिल्कुल सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हाँ तो ही कंडीशन बन सकती है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, है ना। हमेशा नहीं बनती है, ग्रुप्स भी देखने होते हैं कि सेम डाले अपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं है कि नहीं, तो वो देखना ही पड़ेगा आपको, और कोई मेथड नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि स्पायरो सिस्टम है ना, और इधर Cl और इधर CH3, नहीं चलो Cl ही लगा देता हूँ, बताओ सेम ग्रुप होगा, अपोजिट होगा तो खैर नहीं हो सकता कभी भी, तो अगर सेम हो तो भी होगा क्या, बताओ सेंटर ऑफ No, सिमेट्री बोलो, sir. नो सर। है ना। क्यों No, क्यों नहीं हो sir. सकता, क्योंकि आपको पता है स्पायरो सिस्टम में इस टाइप नहीं होता है। स्पायरो सिस्टम आपका एक रिंग अगर एक प्लेन में है तो दूसरा रिंग उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है ना, और जो ग्रुप एटम अटैच होते हैं वो फिर वापस से प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। और इस वाले अगर ये वाला रिंग प्लेन में है तो इसके जो ग्रुप्स और एटम्स हैं वो आपके अपोजिट प्लेन में चले जाते हैं। एक्चुअल ऐसा है आपके पास जो स्पायरो सिस्टम है ना। तो आपको दिख रहा है आपको कि नॉन प्लेन वाले में तो कभी सेंटर सिमेट्री हो ही नहीं सकता है कि नहीं, अलग अलग प्लेन्स में है, तो काय का सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो चलो इसमें बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं बाइफिनाइल सिस्टम की आपसे बात करूं, है ना, तो बाइफिनाइल में तो होगा क्या कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो। No, sir. सर। No, sir. है ना, अगर मैं ग्रुप्स होगा सेम भी लिख दूं ना, जैसे यहाँ पे COH लिख दूं, यहाँ पे मैं Br लिख दूं, और यहाँ भी मैं COH और Br लिख दूं, तो भी बताओ तो भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ग्रुप्स को कैसे भी लिखो, जब सेम प्लेन में ही नहीं है तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है ना। अच्छा, ये तो चलो हो गया बाइफिनल का केस। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो ट्राइफिनल दे देते हैं आपको, है ना। ट्राइफिनल में क्या हो गया, मतलब एक रिंग इस प्लेन में, दूसरा रिंग इस प्लेन में, और तीसरा रिंग वापस से प्लेन में आ गया। तो बताओ ये ट्राइफिनल वाला सिस्टम सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है क्या, बोलो बताओ। हाँ सर, हाँ सर. है ना, अब देखो करने की पॉसिबिलिटी तभी है जब बिल्कुल हर टाइप का, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप की ग्रुप्स अटैच हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगाऊं तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, बीच में सेंटर मानना है तो यहाँ पे ही फ्लोरीन होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपका लगाऊं ब्रोमीन तो यहाँ पर ही ब्रोमीन होना चाहिए, समझ ना बात को। जैसे अगर मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगाऊं तो इस इधर वाले पे इथाइल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊं तो इधर वाले पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट में सेम टाइप के ग्रुप्स एटम मिले जैसे, है ना। तभी इतना सब करोगे तब जाके इसमें क्या बनेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो। चलो बनाओ जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? आगे चलें। चल, तो नेक्स्ट आता है सिमेट्री एलिमेंट, थर्ड सिमेट्री एलिमेंट कौन सा था आपका? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी एन से, सी और स्मॉल एन, सी एन, है ना? अच्छा, होता क्या है देखो, एक बात बताओ मुझे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, इसको क्या किया आपने? 360 डिग्री से रोटेट कर दिया, इसको 360 डिग्री से घुमा दो किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो नया जो ऑब्जेक्ट मिलेगा या इमेज मिलेगी, वो बताओ सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना? किसी भी चीज को 360 डिग्री से घुमा दोगे तो वापस से सेम मिल जाएगा ना आपको, है कि नहीं? तो 360 डिग्री तो क्या होगा? नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना? पर 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री से पहले किसी भी एंगल से अगर मैं रोटेट कर दूं, है ना, किसी भी एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लेते हैं जैसे मेरे पास ये एक्सिस है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कोई, इस एक्सिस के अलोंग मैंने 360 डिग्री से पहले किसी एंगल से, ऐसे 180 डिग्री, 120 डिग्री या किसी भी एंगल से मैंने इसको रोटेट कर दिया, 360 डिग्री बाई एन से रोटेट कर दिया मैंने, तो मुझे मिला सेकंड इमेज। अब अगर आपके पास ऐसा है कि इफ 1 एंड 2 जो आपके पास हैं आर आइडेंटिकल, है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं आपके पास, तो देन एक्सिस, जो ये एक्सिस है जिसके अगर मैंने इसको रोटेट किया है, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? देन एक्सिस इज नोन एज क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा? सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अच्छा, एन का क्या मतलब है? एक बात बताओ, जैसे मैंने मान लो 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया, है ना, तो बताओ मुझे, तो 180 डिग्री कब आएगा? 360 में किसका डिवाइड करूंगा मैं? बोलो, एन क्या मिल जाएगा मुझे? 2 2। तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे उसे, ये मतलब है इनका, है ना? जैसे मैंने 120 डिग्री से रोटेट किया, मुझे सेम मिल गया, तो बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? बोलो, कौन सा हो जाएगा? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मुझे 90 डिग्री से रोटेट करने पर सेम मिल गया तो कौन सा हो जाएगा? बताओ, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे ये मतलब है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस टाइप एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा जल्दी से लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, क्या है बताता हूं। और जैसे देखो, इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री बाय एन, है ना, इस एंगल से मैं इसको अगर रोटेट करूं, ठीक है, अलोंग एन इमेजिनरी एक्सिस, कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस लो, उसके अक्रॉस इसको रोटेट करो, है ना, एंड इफ वी गेट सेम इमेज, है ना, अगर हमें सेम इमेज मिल जाती है, देन जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस इज सेड टू बी क्या? CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आई बात? बताओ। अच्छा, इसका सबसे आसान सा एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर देखा है सब लोगों ने? बोलो, है ना? तो स्क्वायर लिया मैंने, ये स्क्वायर, है ना? अब मैंने क्या किया, एक एक्सिस मान लिया ये वाला, इसके बिल्कुल सेंटर से जाता हुआ, ठीक है? इस एक्सिस के अराउंड मैं इसको बताओ, अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी करो, 90 डिग्री से मैं इसको रोटेट करूं, बोलो, तो सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे बताओ। यस सर। Yes, sir. है ना? 90 डिग्री से रोटेट करने में सेम मिल जाएगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बोलो, 90 का आएगा, 360 डिग्री बाई 4 करोगे तभी तो आएगा, तो मतलब तो कौन सा जाएगा? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कौन सा? C4। बात समझ में आई? बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी इमेजिनरी एक्सिस के अक्रॉस अगर आप रोटेट करते हो,
है ना। तो अगर आपको सेम इमेज मिल जाए, सेम ऑब्जेक्ट मिल जाए आपको रोटेट करने पर, तो उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। यही डेफिनेशन में लिखा गया। बताओ, अभी भी कोई डाउट है तो बोलो किसी को। समझ में आ गई बात? तो वही लिखा है, इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री बाय n, 360 डिग्री बाय n का मतलब है 360 डिग्री बाय 4, इस केस के लिए जो मैंने क्यूब का केस लिया आपके लिए, है ना। तो 360 डिग्री बाय 4 करोगे तो मतलब 90 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट करूं अलोंग एन इमेजिनरी एक्सिस, तो अगर मुझे सेम टाइप का इमेज मिलता है तो देखो मुझे सेम टाइप का इमेज मिलेगा बिल्कुल इसमें, है ना। जैसा था वैसा का वैसा ही मुझे सेम टाइप का इमेज मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इस एक्सिस को, ये है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। चलो देखो जल्दी से आगे चलते हैं फिर। सर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन जो है उसमें एन की जो वैल्यू होगी वही एक्सिस की वैल्यू होगी क्या? हाँ हाँ हाँ, वही तो एन है, एन वही तो है, सी एन का मतलब वही एन है ना। ओके सर। मतलब एन होता है जितने, एन क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा क्या, 360 डिवाइडेड बाई जितना भी आप लोगों ने एंगल लिया है वो, है ना। तब आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी ये। ठीक है, हो गया। चलो देख लिया सबने, आगे चलें। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिंपल से लेते हैं, पहले BF3 की बात करते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो बताओ। C3 तो एक मैं मानूं कि बोरॉन ऐसे ऊपर की तरफ आपके प्लेन के ऊपर है ना, ये वाला, ये पॉइंट मतलब पूरा एक्सिस है, पूरा ऊपर से नीचे तक का। इस एक्सिस के अक्रॉस मैं इसको रोटेट करूं अगर मैं इसको, है ना, कितने एंगल से, 120 डिग्री से, तो मुझे सेम टाइप का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ बताओ। सेम टाइप का मिल जाएगा 120 से रोटेट करता जाऊं तो मैं, तो यस सर। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया एक। अच्छा, अगर मैं मान लो एक ऐसा एक्सिस ले लूं, ये वाला, जिसमें एक बोरॉन और एक फ्लोरीन है, इसी प्लेन में ले लूं, और मैं ऐसे पलट दूं इसको 180 डिग्री से ऐसे पकड़ के ऐसे, तो सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। Yes. Yes, sir. तो कौन सा हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बताओ। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो 180 डिग्री से आया तो कौन सा हो जाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो देखो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो है। समझ में आई बात किस तरह से? ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन लूं, बताओ, खुद से बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो। C3. हाँ, C3 है, इधर सेंटर मान के इसको रोटेट करते आओ 120 से। और कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो। प्लेनर है ना। तो किसी भी प्लेन के अक्रॉस इस तरह से, है ना, कोई भी एक मैं एक्सिस मान लेता हूँ, ऐसे इस प्लेन एक्सिस मान लो, ऐसे पलट दो इसको 180 डिग्री से, सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। बताओ, समझ में नहीं आया, बोलो बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। समझ में आ रहा है क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री?
है ना। अच्छा, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो, बताओ जल्दी से। C6. हाँ बिल्कुल, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। इसके सेंटर पे ऐसा एक एक्सिस मानो और इसको 60 डिग्री से ऐसे रोटेट करते हो तो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा 60 डिग्री पे, तो C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। या फिर कोई भी एक प्लेन में मान लो इस तरह से और इसको पलट दो ऐसे 180 डिग्री से घुमा के रख दो इसको, तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया बताओ। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी है इसमें, है ना। तो देखो, देख सकते हो, बता सकते हो कौन कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि ASF6 में बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बताओगे, बोलो SF6 में, बोलो। C6. C2. अच्छा, SF6 होता कैसा पहले तो ये बताओ। ऑक्टाहेड्रल शेप, याद है सबको, एक ऑक्टाहेड्रल बनाया था हम लोगों ने, है ना। या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इस फ्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन को एक एक्सिस में ले लो ऊपर से ऐसे और 90 डिग्री से इसको घुमाते जाओ तो सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, है ना। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है ना। बोलो, कर सकते हो ना ऐसे, है ना। या इन्हीं के अक्रॉस इसको मैं 180 डिग्री से घुमा दूं, किसी भी फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन के अक्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सिस मान के इसको 180 डिग्री से घुमा दूं इस पूरे को, तो मुझे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, है कि नहीं, बताओ। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि PCl5 में बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो PCl5 क्या होता है, PCl5 ऐसा है ना, कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद है सबको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसा होता है। तो बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो। तो क्या करूं मैं, तो क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन को एक प्लेन में मानता हूं और 120 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट करता हूं इसे, तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। या फिर आप किसी भी एक फास्फोरस और क्लोरीन को ले लो प्लेन में और 180 डिग्री से पलट दो इसको, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा, बोलो। बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। समझ में आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, है ना, तो सेम इमेज मिल जानी चाहिए आपको 360 डिग्री से पहले किसी भी, क्योंकि 360 डिग्री में तो सेम मिलता ही है, वो तो नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ना। उससे पहले किसी एंगल पे अगर आपको मिल जाए तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे, समझ में आई? चलो देखो आगे चलते हैं फिर। सही है। PCl5 एक बार फिर से बताइए ना। PCl5 ऐसा है कि आपके पास फास्फोरस से 3 क्लोरीन एक प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो एक तो आप अबव बिलो और इसको लेके 120 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दो, तो क्लोरीन 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 120 डिग्री पे है तो सेम मिलता जाएगा आपको इमेज, बताओ। ये समझ में आया नहीं आया, बोलो, है ना। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, किसी भी एक फास्फोरस और क्लोरीन को इस प्लेन में मानो और ऐसे 180 डिग्री से पलट दो पूरे मॉलिक्यूल, कैसे घुमा के रख दो मॉलिक्यूल को, है ना, पूरे को 180 डिग्री से घुमा दो इसको, तो सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, यस सर। है ना। तो वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, बस सेम मिलना चाहिए आपको किसी भी एक्सिस अक्रॉस, ठीक है। चलो, वैसे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहीं काम नहीं आएगा, अगर आपको अलग से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो आपको कहीं भी चेक नहीं करना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलो देखो जल्दी। देख लिया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फोर्थ आपके पास सिमेट्री एलिमेंट है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सा है,
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे Cn से करते थे ना आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, इसको करते हैं Sn से। n का मतलब वही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह ही है, तो वही Sn होता है बस इसमें, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे क्या किया था अभी तक हमने लिया था एक ऑब्जेक्ट लिया था 1, है ना, इसको हमने रोटेट किया था 360 डिग्री बाई n से, जैसे अभी तक करते हुए आए थे हम लोग, है ना। कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस है, इसमें भी इमेजिनरी एक्सिस है, जिसके अबाउट हमने इसको रोटेट किया, है ना, किसी भी एक्सिस के अक्रॉस 360 डिग्री बाई n कोई भी एक्सिस है ना। तो हमें क्या मिला, हमें आपको सेकंड टाइप का ऑब्जेक्ट मिला। अगर 1 और 2 सेम होते तो क्या बोलते हैं इस एक्सिस को, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। पर अब नहीं, अब 1 और 2 सेम नहीं है ना। तो क्या किया हमने कि जो एक्सिस हमने लिया है उसके परपेंडिकुलर हमने एक मिरर इमेज ले लिया, मिरर रख दिया। यहाँ पे मैं मिरर रख देता हूँ, एक मिरर रख दो, तो अब हमें क्या मिलेगा, मिरर में एक तीसरा इमेज आएगा, इसका सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का एक इमेज मिल गया। तो अगर 1 और 3 सेम आते हैं तब उस एक्सिस को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आई बात क्या है। इफ 1 and 3 आर सेम, है ना, देन एक्सिस इज नोन एज, कौन सा एक्सिस, एस एन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आई। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है और जो इमेज मिला है वो सेम नहीं है, उस इमेज का मिरर इमेज सेम आ गया है ना। तो एक्सिस का अल्टरनेट आ गया, मिरर मतलब अल्टरनेट ही तो गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की नहीं, उसका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, मिरर इमेज वाला सेम आ रखा है। बताओ बात समझ में नहीं आया बोलो। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे मैं बहुत ही स्टैंडर्ड सा एग्जांपल देखता हूँ, है ना, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप के ऑब्जेक्ट ही होते हैं जिनमें आता है ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है ना, और मैंने यहाँ पे CH3 और H वाले ग्रुप ऐसे अटैच है, CH3H, यहाँ CH3H है और यहाँ पे H और CH3। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें मुझे पता करना है कि अल्टरनेट। मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे ये इस एक्सिस के अक्रॉस इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, है ना, 90 डिग्री से मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के बाद आप लोग खुद बना सकते हो कैसा दिखेगा। तो देखो कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। 90 डिग्री से रोटेट करो तो कहाँ चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, है ना, CH3 वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, है ना, और ये वाला HCH3 वाला ग्रुप इधर चला गया और ये CH3H वाला ग्रुप इधर आ गया। ऐसे ही घूम जाएगा, बताओ 90 डिग्री से। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सही है। अब बताओ 1 और 2 इमेज सेम है क्या, बोलो। ये दोनों इमेज सेम है नहीं है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। अब हमने क्या किया कि जिस एक्सिस पे लिया है उसके परपेंडिकुलर हमने मिरर रख दिया, है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मिरर रखा है आप लोगों ने, यहाँ पे मिरर रख दिया। अब मिरर में इसकी इमेज बनेगी, है ना। तो अब क्या देखेंगे, अब इसकी मिरर इमेज देख लो आप लोग, देखो। तो मिरर जो कब देखोगे तो देखो यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 दिखाई देगा ना, इस तरह मिरर में दिखाई देता है ना? याद है मिरर किस तरह दिखाई देता है। तो देखो ऐसा है, यहाँ H है, यहाँ CH3 दिखाई देगा, यहाँ CH3 है, इधर दिखाई देगा। तो इस टाइप का इमेज बन जाएगा। अब आप देखोगे कि जो इमेज बनी है ये दोनों आपके आइडेंटिकल है ना। तो बताओ कौन सा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलोगे, बोलो इसको। बताओ। C4 S4 C4 नहीं, S4 इसको, हाँ S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये S4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। बताओ बात समझ में नहीं आया बोलो। समझ में आ गई बात? चलो लिख लो जल्दी से।
ठीक है। अच्छा, इसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बना सकते हो, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। चलो, वैसे अपने को काम नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये बस पढ़ने के लिए था। जो लास्ट की 2 सिमेट्री है वो केवल जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए थी। एक्सिस और अल्टरनेट एक्सिस ये आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है ना, तो टेंशन फ्री रहो। इसको हटाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा और बता दो चाहो तो। जैसे मैं आपसे पूछूं, इधर HCH3 है और इधर मैंने लगा दिया CH3H, इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो बताओ। तो इसको अगर मैं ऐसे 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दूं, है ना, 180 डिग्री से, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा बताओ मुझे, कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा CH3H, और यहाँ क्या चला जाएगा H और CH3। ये दोनों तो सेम नहीं है। इसका ले लिया मैंने मिरर इमेज, तो बताओ मिरर इमेज में क्या मिलेगा मुझे, HCH3 और CH3H। तो देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, आइडेंटिकल, बताओ, है ना। तो बताओ कौन सा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो इसमें, S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। देखो ये मतलब है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, है ना। चलो, लिखने से ज्यादा मतलब है नहीं है, ठीक है, इसको हटाते हैं, काम की बात पे आते हैं। तो देखो मेन पॉइंट ये है, अब मेन पॉइंट लिखते जाओ। देखो आपको क्वेश्चन करते वक्त, और क्वेश्चन क्या करने थे आपको, कुछ याद है हम लोग क्या कर रहे थे, बताओ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के लिए हमें ये पता करना था कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है, ये तो पता करना था। तो कैसे पता कर रहे थे हम लोग, सिमेट्री से, कि अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो उसके लिए सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लिए हम लोग ने। पर देखो किसी मॉलिक्यूल में अगर आपका, देखो कौन कौन सी सिमेट्री हमें एक्चुअली चाहिए, कौन कौन सी आपको ट्राई करनी है। जैसे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपको लग रहा है थोड़ा टिपिकल सा है, तो आपको देखो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिमेट्री नहीं है ना, तो किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, फिक्स है ना। वो पहले से प्लेन या सेंटर है तभी उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो काम आसान हो गया, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको चेक ही नहीं करना, प्लेन और सेंटर से ही काम चल जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब इफ अ molecule does not contain plane of symmetry and center of symmetry, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, है ना, will also be absent। समझ में आ गई, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी है प्लेन और सेंटर में से, तो चेक करने की क्या जरूरत है, वैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना होता है ना। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, वैसे अपने सिलेबस के पार्ट में तो जरूरत नहीं है आपको सब पढ़ने की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, है ना। इसका एक एक्सेप्शन होता है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे ऐसे बाईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड्स की मैं बात करता हूँ। ऐसे एक इस रिंग में प्लेन है और दूसरा रिंग तो आपको पता ही है ना, कि वो आपका आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, है ना। जानते हो ना स्पाइरो टाइप के कंपाउंड्स को आप लोग, इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करोगे तो जैसे यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, CH3 डैश में यहाँ पे CH3 है ना। इधर लगाओगे आप लोग तो इस तरह से लगाओगे ऊपर नीचे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3H, HCH3, ये टाइप का जो आपका मॉलिक्यूल। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, पर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है
है ना। तो ये एक्सेप्शन हो गया जो हमने अभी लाइन लिखी है। जैसे हमने बताया ना अभी कि ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेनो सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं होता है, तो अल्टरनेट एक्सिस भी नहीं होता है, पर इसमें होता है। ठीक है ना, इसमें अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है और प्लेन और सेंटर नहीं है, तो एक्सेप्शन ही हो गया। चलो, पर ये एक ही टाइप का, इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है, बाकी आपके अपने सिलेबस के पार्ट तो है नहीं, तो आपका तो कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं आपको कभी भी इसको चेक करने का, है ना। वो एक्स्ट्रा पॉइंट ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो ये तो हो गया अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री की बात। अब बात करते हैं आपके अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पे, है ना। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए, समझो आप। आपके पास है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखना आप। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं डाइसिमेट्रिक, है ना। डाइसिमेट्रिक का मतलब होता है विच डू नॉट कंटेन, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, उनको बोलते हैं डाइसिमेट्रिक, ठीक है। और एक होते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है ना। एसिमेट्रिक का मतलब होता है विच डू नॉट कंटेन, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना हो, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना हो। इसमें जब चारों ही नहीं होते तब उस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? डाई एसिमेट्रिक बोलते हैं, है ना। और जिसमें तीन नहीं होते हैं, प्लेन, सेंटर और एक्सिस, अल्टरनेट एक्सिस, उसको बोलते हैं डाइसिमेट्रिक, ठीक है ना। तो अल्टर सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डिफरेंस है बस। और ये दोनों ही टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब डाइसिमेट्रिक वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एसिमेट्रिक वाले भी होते हैं। तो इससे क्या मतलब निकला, बताओ। इस पॉइंट से क्या मतलब निकला कि दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव हैं, तो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है कायरलिटी का। जो अभी हम दोनों पढ़ा ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता कायरलिटी के लिए। मॉलिक्यूल कायरल होगा भी या नहीं भी हो सकता है, वो बाकी तीन सिमेट्री पर डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कभी चेक करना ही नहीं है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने बता दिया, उन मॉलिक्यूल्स में नहीं होता जिसमें पीओएस और सीओएस नहीं होता है ना। तो वो भी आपको चेक नहीं करना। तो केवल दो ही बच गए क्वेश्चन करने के लिए आपको, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, बस क्वेश्चन आपको नहीं तो उसे करना है ना। बाकी के दो आपको नहीं चेक करने कहीं भी। बोलो, बात समझ में आया? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, है ना। एक लाइन और लिख लो लास्ट में कि जनरली ऑल डाइसिमेट्रिक एंड asymmetric molecules are chiral, है ना। सबके सब क्या होते हैं, डाइसिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, सबके सब कायरल होते हैं, है ना। और कायरल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एंड कायरल मॉलिक्यूल्स आर, बोलो जल्दी, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव, बिल्कुल सही, है ना। चलो ये अपना काम यहाँ तक हो गया, जल्दी से लिख लो इसको।
हो गया। ठीक है, चले आगे। तो देखो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब अपने को क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब असली क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें फाइंड आउट करना है किसी मॉलिक्यूल को देख के कि वो कायरल है या नहीं है। मतलब कायरल का मतलब है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ठीक है ना। तो लिख लो क्वेश्चन, जल्दी इतना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स, है ना। तो लिखना स्टार्ट करें, बताओ। कोई डाउट है तो बोलो किसी को। तो क्या करना है आपको, एक ऐसा टेबल बना लेना है ना, या लिखते जाना है सीधा सीधा। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा, जैसे स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। जैसे मैंने आपको बनाया H Br, इधर बनाया H, इधर लिखा D, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है। देखो क्या किया आपको, इसके बारे में प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताना है, प्रेजेंट है या नहीं है। आपको बताना है सेंटर ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। आपको बताना है कि ये कायरल होगा या अकायरल होगा, ये भी आपको बताना है ना। आपको बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसा एक टेबल सा बना लेना पूरा आपको, है ना। कॉपी में इस तरह से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। मतलब चाहो तो इस तरह से पूरा डिवाइड कर सकते हो। तो पहला कॉलम बड़ा सा होना चाहिए, सेकंड और थर्ड में तो केवल टिक करना है आपको, है ना, है या नहीं है। इसके बाद कायरल अकायरल में बस छोटा छोटा पर लिखना ही है आपको, कायरल अकायरल, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव। तो पहला वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना, जिसमें आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो बताओ, पहले वाले में बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें। अरे बोलो जल्दी। नो अरे सर। आप ही लोग बताना। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है भाई, क्यों नहीं है। दो एच है इसमें। किसी भी टेट्राहेड्रल में कोई भी दो ग्रुप अगर सेम होते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही होता है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो टेट्राहेड्रल में कभी भी नहीं होता है। तो कोई भी एक भी अगर है तो भी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल, है ना। और अकायरल कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक भी अगर होगा ना तो भी इनएक्टिव है वो, दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए, है ना, तभी जाके वो कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। सर समझ में आया कैसे करने क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक बार दिखाओ ना कौन सा। अरे इतने सब क्वेश्चन किए तो थे लास्ट क्लास में, इसलिए किए थे। कौन से प्लेन के अक्रॉस है, डिफरेंट प्लेन ले लो, ब्रोमीन कार्बन और एच, इनको एक प्लेन में लेके काट दो इस मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। कहीं भी देखो क्या फर्क पड़ता है, बताया तो था आपको कि कोई दो भी अगर सिमिलर रहते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा, है ना। तो अलग अलग वाले ग्रुप को आधा काट दो, इनको ऐसे इस प्लेन के अक्रॉस इक्वल पार्ट डिवाइड कर दो, एच एच बच जाएंगे, तो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो इसमें। चले आगे, चलो और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि कार्बन है, एक तरफ आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इधर आपके पास एच है, यहाँ पे टी लगा देते हैं, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, बोलो बताओ। नो सर। नो सर। हाँ, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, मतलब कार्बन टेट्राहेड्रल sp3 है जिससे चारों ग्रुप या एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैच हैं, तो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी भी नहीं होता है। जब दोनों ही एब्सेंट होते हैं तभी मॉलिक्यूल कैसा होता है, कायरल है। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव है ये। चल मैं कैसे करने होते हैं क्वेश्चन, ऐसे आपको करना है। अब आपको पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव, ठीक है ना। तो बस ये चेक करते जाना है आपको सब में। अच्छा इसको बताओ, इसमें बात करता हूँ मैं CH3Me, इसमें भी DH बना देते हैं। चलो बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ सर है। यस सर। है ना, बिल्कुल है। मिथाइल मिथाइल ही तो है, Me और CH3 क्या होगा, सेम ही तो है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही टेट्राहेड्रल में। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी भी नहीं होता है,
मत होने दो तो भी कैसा हो जाएगा ये अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होता पी डबल बॉन्ड ओ, इधर मैं अटैच करूं मिथाइल और यहाँ इथाइल और यहाँ पे एच, बताओ कैसा है बोलो। बताओ प्लेनोसिमेट्री, प्लेनोसिमेट्री नहीं इसमें है सर। नहीं नहीं है, है। चार अलग है ना। और सेंट्रोसिमेट्री तो खैर होता ही नहीं है टेट्राहेड्रल वाले में। तो कैसा हो जाएगा, दोनों ही नहीं है कायरल, तभी जाके कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, एक्टिव टाइप का है। एक्टिव। बस सिंपल टाइप के क्वेश्चंस तो हैं, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। अच्छा और बताओ। बोलो प्लेनोसिमेट्री है क्या इसमें, बताओ। यस सर। यस सर, यस सर। है ना, एल्कीन तो है, एल्कीन में दिख रहा है आपको प्लेनोसिमेट्री है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, नहीं दिख रही इसमें ना, मत होने नहीं दो। है। कोई एक भी होगा तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपको पता करते हैं ना। चलो देखो जल्दी आगे और क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो रिमूव करते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पी आर लिखा, यहाँ एच था, यहाँ एच नहीं, बोलो बताओ प्लेनोसिमेट्री है क्या, बताओ बोलो। अरे बताओ जल्दी, नहीं प्लेनोसिमेट्री है सेंटर नो सर, ऑफ सर। सिमेट्री। नहीं है सर। अरे प्लेनोसिमेट्री है भाई, क्यों नहीं है प्लेनोसिमेट्री। ये एल्कीन ही तो है, एल्कीन तो प्लेनर होते हैं, तो प्लेनर ही तो दिखाई दे रहा है, वो प्लेनर नहीं है ये। सारे एटम्स ग्रुप सब एक ही प्लेन में होता है, सबके सब एटम जितने ब्रोमीन एच कार्बन कार्बन ब्रोमीन सब प्लेन में ही है। अरे चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं एच बी आर करके, है ना, या मैंने बस इसको ऐसे बना दिया है, ये दोनों रहेगा तो प्लेन में ही ना। तो कैसे भी मैं इसको शो करूं, बताओ इसमें कोई डिफरेंस है क्या, बोलो। जैसे एच बी आर लिखता मैं और यहाँ पे लिखता बी आर एच, है ना, या फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस केवल, तो बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बोलो। ये प्लेन है कि नहीं है सबके सब, हाँ सर, ये सब प्लेनर है, एक ही प्लेन में, बस इसको प्लेन को मैंने वर्टिकली दिखा दिया है, ऐसा दिख रहा है कि वर्टिकली आपकी तरफ निकला वो दिखाई दे रहा है। और जो ऐसे बनाते हैं हम लोग वो इस प्लेन में बनाते हैं आपके, तो रहेंगे तो प्लेनर ना। और प्लेनर में एक प्लेन सिमेट्री तो हमेशा रहता है, मॉलिक्यूलर प्लेन के अक्रॉस, याद करो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें एक प्लेन सिमेट्री तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना। सब मॉलिक्यूल जितने भी एटम्स है सबको आधा आधा कर दो पूरा, ठीक है, तो एक प्लेन सिमेट्री तो है इसमें। बोलो समझ में आया नहीं आया, बताओ। यस सर। है ना। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें। यस नो सर। सर। हाँ इसमें तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन सेम, एच एच सेम, कार्बन कार्बन सेम, दिख रहा है सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप के एटम और ग्रुप आ रहे हैं, बीच सेंटर में समान हो, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, कोई एक भी होता तो भी और दोनों है तो भी कैसा रहेगा ये अकायरल है। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बात समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है
अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता, ये मैं खुद से बना रहा हूँ आपको वेज और डैश के फॉर्म में, एल्कीन प्लेनर भी बना सकता था, है ना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे 4 प्लेन ऐसे बना दो तो आपको दिखाई दे ही जाएगा कि प्लेनर है वो, है ना। थोड़ा सा और कंफ्यूजन बनाने के लिए ऐसे कर रखा है हम लोगों ने कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, तो दोनों को ही तो वेज डैश पे बना रहा हूँ, कोई एक को वेज डैश पे थोड़ी है। देखो देखो प्लेनर ही तो हुआ है मॉलिक्यूल, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, मैं अलग अलग ग्रुप अटैच करता हूँ इससे, जैसे मान लो एच कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लोरीन कर दिया, या मैंने क्लोरीन कर दिया, यहाँ डी कर दिया, बताओ प्लेनोसिमेट्री होगा क्या इसमें? यस सर, No, होगा sir. अरे होगा, प्लेनर होगा है ना, सर। एल्कीन है, प्लेनर है, तो एक प्लेनोसिमेट्री तो रहेगा ही रहेगा प्लेन में, है ना। सबको आधा आधा कर दो, सब एटम आधे आधे हो जाएंगे, एक प्लेनोसिमेट्री तो हमेशा रहेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, मत रहने दो, तो भी अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बोलो। ठीक है, कर सकते हो ऐसा। चलो, तो एल्कीन वाला केस समझ में आ गया है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि ये साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे दोनों पे बी आर अटैच, बताओ प्लेनोसिमेट्री है नहीं है, बोलो बताओ। Yes, sir. ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना, मतलब अकायरल है, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना। चलो, अच्छा क्या डाउट आया है, समर्थ को क्या डाउट है? चारों सिमेट्री एलिमेंट ना हो तो मॉलिक्यूल कायरल होता है, चारों नहीं करने हैं आपको, केवल 3, प्लेन, सेंटर और अल्टरनेट एक्सिस, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई क्राइटेरिया नहीं है, याद रखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्राइटेरिया है ही नहीं, वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो प्रेजेंट हो तो भी कायरल हो सकता है, नहीं हो तो भी कायरल हो सकता है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो 3 चेक करने होते हैं, प्लेन, सेंटर और अल्टरनेट एक्सिस, और मैंने आपको बताया अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री उन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा जिनमें प्लेन और सेंटर नहीं होता है, तो उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो केवल प्लेन और सेंटर इसलिए करते हैं हम लोग। समझ में आया बात, बताओ, कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। अच्छा, अगर मैं ऐसे आपको देता कि यहाँ पे दोनों बी आर, बताओ कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन है क्या इसमें, बताओ बोलो। प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट Yes, है, sir. प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, सेंटर तो नहीं हो सकता, अरे ऊपर दोनों एक साइड में ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो सेंटर कैसे होगा, है ना। तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कोई एक भी सिमेट्री हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री, है सर। बोलो। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है भाई, किसी प्लेन के अक्रॉस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आप लोग, Sir, सर आपने सेंटर center ऑफ of प्लेन के सिमेट्री, अक्रॉस कर सकते। सर हाँ, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री सिमेट्री, बोल। हाँ हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन नहीं है, सेंटर है, तो भी कोई भी एक रहने तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी अकायरल ही रहेगा, है ना, मतलब ऑप्टिकली कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। चलो लिख लो जल्दी से, आगे और क्वेश्चन करते हैं। हो गया। हो गया कंप्लीट, आगे चले, ठीक है। तो 11 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि साइक्लोहेक्सिन है, इस पे वेज पे सब CH3 वाले ग्रुप अटैच है।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन याद है क्या आपको, जो मैंने आपको जीआई के टाइम पे बताया था? बताओ कि साइक्लोहेक्सेन है जिससे CH3 वाले ग्रुप अटैच हैं, बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? बोलो, नंबर याद है किसी को? 8। हाँ, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते थे, याद है? तो वही देखो, वही 8 के 8 बनाने हैं आपको पहले, है ना? वही स्ट्रक्चर, वही क्वेश्चन ही है आपके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से बना लेता हूँ, है ना? तो एक तो ऐसा होता है, एक कौन सा होता था जिसमें आप लोग एक को डैश पे लगाते थे, बाकी सबको वेज पे लगाते थे? एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता था, है ना? एक कॉम्बिनेशन कैसा होता था कि जिसमें आपको 2 को डैश में लगाना पड़ता था, है ना? 2 को डैश में लगाने की भी 3 कॉम्बिनेशन बनते थे आपके। एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक लगा सकते थे आप लोग 1 और 3 पे, याद आ रहा है? ऐसे ही बनाते थे हम लोग, बताओ कहीं किसी को Yes, कंफ्यूजन sir. है तो, है ना? और एक आप लोग लगाते थे कहाँ पे, 1 और लास्ट पे, है ना? तो 2 वाले तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है? चलो अभी यहीं तक चेक करो, आगे फिर नेक्स्ट पेज में दूसरे वाले करेंगे, और 3-3 वाले कॉम्बिनेशन। चलो बताओ, इन सब में वही बताना है आपको, वही सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सब, है ना? हर एक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ, बताओ कायरल है, कायरल है, बनाओ जल्दी से। चलो बनाते जाते हैं साथ में, बताओ। 11 वाले में प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? किसी Yes, प्लेन से sir. 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मत होने तो भी अकायल और ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, ये इनएक्टिव टाइप का हो जाएगा। 12 वाले में बताओ, 12 वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है ना, इस प्लेन से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, मत होने तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। 13 वाले में बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, इस प्लेन के अक्रॉस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर तो नहीं है, तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? 14 को बोलो, 14 प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? Yes, sir. है ना? किस प्लेन के अक्रॉस, इस प्लेन के अक्रॉस, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? सेंटर तो नहीं है, तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। 15 को बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ सर। है ना? Yes. इस प्लेन के अक्रॉस देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है मुझे, सेंटर तो नहीं है ना? तो भी कैसा हो जाएगा, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ, समझ में नहीं आया? बोलो, कर सकते हो क्वेश्चन ऐसे, है ना? चलो इसके बचे कुछ और कर लेते हैं जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, चलो तो और कौन कौन से हो सकते थे? एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें तीनों ग्रुप सेम सेट लगा सकते हो, डैश वाले, है ना? बाकी 3 वेज वाले बच जाएंगे। या फिर इन तीनों को जो डैश पे लगाया उनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था कि 2 एक साथ हो और एक वाला अलग हो, है ना? बाकी सब वेज पे ही लगाने हैं। या एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता था जिसमें तीनों ही डैश वाले डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसे, है कि नहीं? तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन 3 टाइप के बन गए। बताओ चलो इसमें, प्लेन और सेंटर, बोलो प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ। 60 वाले बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो, Yes. बताओ। Yes, sir. प्लेन ऑफ Yes, सिमेट्री sir. है, बिल्कुल है ना? किस प्लेन के अक्रॉस है, देखो 2 के पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ प्लेन के अक्रॉस। Diagonal. सेंटर, इसमें सेंटर भी है इसमें तो, है ना? दोनों ही है, Yes. मतलब दोनों होंगे तो भी अकायरली रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, है ना? 17 बताओ,
17 में प्लेन किसी प्लेन नहीं से है टू सर, पार्ट में डिवाइड नहीं नहीं है। कर नो सकते। सर, नहीं है, सेंटर भी नहीं है, नहीं है, मतलब ये हो गया कायरल। कायरल। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। अच्छा 18 में बता दो जल्दी से, 18 में सेंटर या प्लेन यस सर, है दोनों ही है, दोनों। दोनों ही है ना। हाँ प्लेन भी है, किसी प्लेन से टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और सेंटर भी है इसमें। तो भी मतलब कैसा हो गया, कायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपनी कॉपी में देखो, जो अभी ये सब एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, उसमें से केवल ये 17 वाला है जो एक्टिव है। मतलब देखो, थोड़ा सा समराइज करता हूँ जल्दी से, है ना, कि जो पॉइंट बताना चाह रहा था मैं आपको, कि मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जिसमें साइक्लोहेक्सेन से 6 सेम टाइप के ग्रुप थे। CH3 मान लो, कोई और डिफरेंट मान लो, है ना, CH3 मानते चलो, तो सेम टाइप की CH3 ग्रुप अटैच थे। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोगों ने बनाए तो कितने बन रहे थे, 8। यही जो अभी हम लोगों ने बनाए, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोगों ने बना लिए। इन सब को जब मैंने चेक किया तो इसमें से केवल एक था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, ये 17 नंबर वाला है कि नहीं है। मतलब जो ये 17 नंबर वाला है, इसकी कौन सी फॉर्म मिलेंगी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में भी होगा और लीवो रोटेटरी फॉर्म में भी होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा बोलो। क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेचर में 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, तो एक डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगी, एक लीवो फॉर्म भी होगी। वो केवल किसकी होगी, वो 70 नंबर वाले कंपाउंड की होगी बस केवल, बाकी और किसी की नहीं होगी। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए मेरे, बोलो। 2, है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो कितने हो गए, GI प्लस OI। तो 8 GI थे, जिसमें से 7 के 7 तो एज इट 10, इज 10, है ना। और 2 ये वाले 17 नंबर वाले, तो कितने हो गए, 9। 9 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इसके, नहीं। तो GI तो 8 है ना। हाँ तो 8 में से एक तो 2 है ना, 2 फॉर्म में मिल रहा है ना एक वाला, तो 7 तो अलग अलग वाले हैं, एक एक वाले जो एक एक फॉर्म में मिल रहे हैं। और जो 8वें नंबर वाला है वो D और L की फॉर्म में मिल रहा है, मतलब उसको 2 काउंट करेंगे ना हम। नहीं आया समझ में, नहीं सर, समझ में आई बात किस तरह, बोलो। बताओ किसी को डाउट है तो बताओ, है ना। तो इस तरह से काउंट होते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो ऐसा है, देखो फिर से बताने के लिए ऐसा है कि आपके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, है ना। चलो पहले इतना लिख लो, मैं बताता हूँ एक बार जल्दी से आपको। इतना लिख लिया सबने, बोलो यहाँ तक, यस सर। यस है सर। ना। इसको हटाऊं मैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, जिसमें सबका देखो वेज वाले थे ना। एक कंपाउंड ये था, एक कंपाउंड ये था, है ना। एक कंपाउंड ये वाला था, एक आपके पास 1 और 3 पर डैश वाला था, एक आपके पास 1 4 पर डैश वाला था, एक आपके पास 3 एक साथ डैश वाले थे, एक आपके पास 2 और एक ये डैश वाला था, और एक आपके पास था जिसमें तीनों थे। यही 8 तो थे, ये बताओ मुझे, बोलो इसमें कोई डाउट है। नो। नो सर, ये 8 टाइप के अलग अलग कंपाउंड है ना, अलग अलग एग्जिस्टेंस है इन सबका, है ना। तो नेचर में कितनी कितनी फॉर्म में पाए जाएंगे सब। तो ये तो इकलौता एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही था, ये भी एक था, ये भी एक था, ये भी एक था। पर ये था डेक्स्ट्रो लीवो, ये 2 थे कि नहीं थे नेचर में, बताओ। ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये वाला, हाँ सर, यस सर। है ना। और ये भी एक था, तो काउंट कर लो ना कितने हो गए टोटल, कितने बताओ। 9, तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो गए, 9 हो गए ना, है ना। टोटल का मतलब ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, तो सब ऐसे काउंट किए जाते हैं देखो, है ना। तो सारे ज्योमेट्रिकल मिला लिया आपने, साइक्लिक की मेनली बात करते हैं हम लोग, ये साइक्लिक में ही है। तो साइक्लिक में सब ज्योमेट्रिकल मिला लिए और हेलिक को इंडिविजुअली चेक कर लिया आपने, है ना। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो नेचर में 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, बाकी सब एक एक फॉर्म में है, ये जो नॉर्मली रहते हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऑप्टिकल, सब इनएक्टिव वाले हैं बाकी के सब के सब। बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो समझ में आ रहा है। चलो
आज के लिए इतना ही बहुत है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर वही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग, है ना। ठीक है, चलो।